लैटिन अमेरिका का इलाका है, जो अक्सर हमारी फॉरेन पॉलिसी के प्रायोरिटीज में पीछे रह जाया करता था। लेकिन अब एक नई न्यूज आई है। भारत की सरकारी तेल कंपनी यानी बीपीसीएल और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ब्राजील की पेट्रोब्रास के बीच एक ऐतिहासिक सौदा हुआ है, जिसके तहत भारत हर साल 60 लाख बैरल कच्चे तेल का आयात करेगा। और यह डील भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। लेकिन यहाँ कुछ सवाल है, जैसे कि सबसे पहले जब भारत पहले से ही खाड़ी देशों से तेल ले रहा है तो लैटिन अमेरिका की ओर झुकाव क्यों? दूसरा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि भारत क्यों लैटिन अमेरिका के इतना नजदीक हो रहा है? और तीसरा, ऐसे डील्स के भारत के लिए क्या मायने हैं? तो चलिए एक एक करके निपटाते हैं। तो पहला सवाल कि भारत क्यों बढ़ा रहा है लैटिन अमेरिका से निकटता? तो इसका जवाब है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेस, यानी भारत अपनी ऊर्जा आपूर्ति को कई देशों में फैलाना चाहता है ताकि किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम हो सके। खाड़ी देशों जिनमें सऊदी अरब, इराक और यूएई शामिल हैं के अलावा भारत अब लैटिन अमेरिका यानी ब्राजील, वेनेजुएला, मैक्सिको आदि से भी तेल ले रहा है। इससे भारत भू राजनीतिक तनावों जैसे रूस यूक्रेन युद्ध, ईरान इजराइल संघर्ष के बावजूद कच्चे तेल की आपूर्ति बनाए रख सकता है। इसे एक एग्जाम्पल के जरिए भी समझते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यूरोप में तेल संकट पैदा हुआ, लेकिन भारत ने रूस और लैटिन अमेरिका से आयात बढ़ाकर इस चुनौती का हल निकाल लिया। एक और रीजन भी है कि पश्चिमी प्रतिबंधों से बचाव होगा। अमेरिका और यूरोप ईरान, वेनेजुएला और रूस जैसे देशों पर प्रतिबंध लगाते रहते हैं, जिससे तेल की आपूर्ति कभी भी बाधित हो सकती है। तो भारत अगर सिर्फ खाड़ी देशों पर निर्भर रहेगा तो कभी भी इसका सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है। और लैटिन अमेरिका से तेल आयात करने से भारत इन प्रतिबंधों से बच सकता है और अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। ग्लोबल साउथ के दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें तो भारत और लैटिन अमेरिका संबंध बेहद अहम है। दोस्तों, ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों का समूह जिसमें भारत और लैटिन अमेरिका दोनों शामिल हैं और अब आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। ब्रिक्स जैसे संगठनों में भारत और ब्राजील मिलकर पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती दे रहे हैं। बताती चलूं कि ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है और दोनों देश आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में सुधार की मांग कर रहे हैं, जिससे ग्लोबल साउथ की आवाज मजबूत हो रही है। उदाहरण के लिए 2023 में भारत ने G20 समिट में ग्लोबल साउथ समिट आयोजित किया था और जिसमें लैटिन अमेरिकी देशों को खास तौर पर आमंत्रित किया गया था। ऐसे में इस तरह के डील से ये रिलेशंस और भी मजबूत बेस तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ एक बेहद अहम सवाल है कि भारत के लिए इस सौदे के क्या मायने हैं? और इसमें पहला फायदा होगा ऊर्जा सुरक्षा का। भारत को कच्चे तेल की निर्बाध आपूर्ति मिलेगी, जिससे वो वैश्विक ऊर्जा संकट से बच पाएगा। इसमें दूसरा फायदा नजर आता है भू राजनीतिक स्वतंत्रता का, जिसमें भारत को सिर्फ खाड़ी देशों या पश्चिमी देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वो अपने तेल आयात के लिए रूस, लैटिन अमेरिका और अफ्रीकी देशों से भी व्यापार कर सकता है। भारत और लैटिन अमेरिका के बीच कृषि, ऊर्जा और खनिज क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा। दोस्तों, बीपीसीएल और पेट्रोब्रास का सौदा अन्य क्षेत्रों में भी द्विपक्षीय सहयोग बढ़ा सकता है, ग्लोबल साउथ के नए समीकरण को बढ़ा सकता है। भारत और लैटिन अमेरिका अमेरिका यूरोप के प्रभुत्व को चुनौती दे सकते हैं और एक नया बहुपक्षीय व्यापारिक मॉडल बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर भारत और ब्राजील के बीच हुआ यह तेल सौदा सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं, बल्कि ग्लोबल साउथ के नए समीकरण का संकेत दे रहा है। तो क्या यह भारत और लैटिन अमेरिका की दोस्ती का नया युग है? आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और मैं दीप्ति फिर मिलूंगी किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखें। नमस्कार।